शुरू अल्लाह की बरकत नाम से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम। मैं शाह खानज़ादा हूँ। नाज़रीन, एक बड़ा दिलखराश वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया है, उसकी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। लेडी कांस्टेबल सुम्बन और पुलिस एहलकार फ़ारूक, इन दोनों के राउंड अबाउट ये स्टोरी, ये वकूआ, ये कत्ल घूमता है। इसकी अपडेट मैं आपके सामने रखूंगा। बताऊंगा कि ये अंधाधुंध जो कत्ल हुआ है हरबंसपुरा लाहौर के अंदर, इसके पीछे क्या वजूहात थी, क्या हुआ ऐसा कि पुलिस एहलकार ने अपनी ही कुलीग्स, अपनी ही मोहब्बत लेडी कांस्टेबल सुम्बन को 4 गोलियां मार के ऑन द स्पॉट जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे हमेशा के लिए इस्तदा होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। और आप हमसे कोई अपडेट्स कानूनी हवाले से लेना चाहते हैं या इस तरह का कोई वकूआ आपके आसपास हो रहा है तो प्लीज़ हमें लिख भेजें कमेंट सेक्शन के अंदर। आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। वकूए की तरफ आते हैं। लेडी कांस्टेबल सुम्बन और पुलिस कांस्टेबल फ़ारूक, इनके दरमियान एक अरसा दराज से इनका रिलेशन था। अरसा दराज से मुराद ये है कि उस वक्त ये पुलिस के अंदर भी दोनों जो थे वो नहीं आए हुए थे। उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट्स पुलिस के अंदर नहीं थी। फ़ारूक को पुलिस के अंदर सर्विसेज देते हुए अभी 3 साल हुए थे और शायद इसी ही असना या शायद इसकी बैचमेट होगी, इतना ही अरसा सुम्बन को हुआ था। लेकिन इनके दरमियान जो इनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, इनका जो रिलेशन उसकी जो वो बिल्डअप हो रहा था वो पुराना था। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लगाव रखते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इनकी अटैचमेंट थी। और इसी तरह का रिलेशन था जिस तरह एक लड़की लड़के का होता है, बल्कि हम इसको अगर एज अ मियाँ बीवी का कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके दरमियान बहुत हद तक रिलेशन जो था, कुछ लिमिट्स होती हैं लड़के की लड़की की रिलेशंस की, ये सारी लिमिट्स जो हैं वो उसको अबूर कर चुके थे। एज अ वाइफ हस्बैंड अगर हम इनको कहें, जिस तरह रहते हैं तो ये उसी तरह ही रह रहे थे। लेकिन ना ही शादी उस लेडी कांस्टेबल सुम्बन ने की थी और ना ही रिश्ता फ़ारूक का कहीं हुआ था, बल्कि फ़ारूक का ज़राए यही बताते हैं कि ऑलरेडी कुछ रिश्ते हुए थे, लेकिन उसने इसी सुम्बन की वजह से उन रिश्तों को जो है वो ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। इनकी आपस के अंदर बड़ी कमिटमेंट हुई थी दोनों की कि हम अपनी फैमिलीज़ को एग्री करेंगे और हम शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो सुम्बन थी, इसने उस लड़के से जान छुड़ाना शुरू कर दी, उससे पीछे हटना शुरू हो गई। अब वो जो फ़ारूक था वो इसके ऊपर एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर चुका था और बहुत ज़्यादा लगाव भी रखता था, चाहत भी बहुत ज़्यादा थी। और ये सुम्बन उसको मुसलसल डिग्रेड कर रही थी, मुसलसल इनकार कर रही थी और उससे फुली तौर के ऊपर पीछे हट चुकी थी। और ज़राए ये बताती हैं कि ये कहीं अपना और इसका कोई तलक बिल्डअप हो चुका था और ये बजाय फ़ारूक के शादी करने के कहीं और शादी ये कर रही थी या हो रही थी, या कहीं कोई पक्की शक्की इसकी हो गई थी, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं। लेकिन ये यहाँ तक जो बात है, ये उनके जो करीबी ज़राए हैं, जो पुलिस में हमारे कुछ इस तरह के वफादार दोस्त होते हैं जो हमें अंदर की खबरें दे देते हैं और हम वो आप तक पहुँचाते हैं। खैर जी, वो लेडी कांस्टेबल वहाँ पे आ गई और आने के बाद इनकी तू मैं शुरू हो गई। यही तकरार कि भाई मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा भी नहीं जाता। और यहाँ तक इनकी जो बात थी वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे में जो है वो बदल गई। लोग आसपास थे वो इकट्ठे हो गए। बात यहाँ तक आ गई कि इन लोगों ने, ये जो फ़ारूक था, इसने उसके साथ कुछ बदतमीज़ी भी की, उसको गालबन कोई थप्पड़ छप्पड़ भी मारे। और इसी असना के अंदर जो आसपास के लोग थे, चूँकि वो एक पब्लिक प्लेस थी जहाँ पे ये बैठे हुए थे, वो लोग भी इनके पास आ गए। अब उन लोगों को ये बात जब चूँकि पता नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये जो फ़ारूक है, जो पुलिस एहलकार है, ये इस खातून के साथ बड़ी बदतमीज़ी कर रहा है। तो उन्होंने इसरार किया कि जनाब आप इस बीबी के साथ, इससे आप माफ़ी मांगिए, आप इसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। अब उस फ़ारूक ने क्या किया कि बजाय वो इससे माफ़ी मांगता, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब डेफिनेटली फायरिंग शुरू हुई, लोग आगे पीछे हो गए कि भाई इनका मसला है, ये जाने वो जाने। तो फ़ारूक ने 4 फायर किए। कुछ बताया जाता है जी, कुछ फायर उन्होंने पब्लिक पे भी किए, लोग आगे पीछे हट गए। 4 फायर किए। एक फायर उस लेडी कांस्टेबल के सर में लगा, एक टांग में लगा, और बाकी के जो फायर थे वो बाकी के जो पार्ट्स ऑफ बॉडी वहां पे भी लगे। ऑन द स्पॉट उस लेडी कांस्टेबल सुम्बन की जो है वो डेथ हो गई। उसके बाद जो फ़ारूक है वो थोड़ा सा जो FIR का हवाला है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुम्बन जो थी, ये इंटी राइट्स एक फोर्स होती है पुलिस के अंदर, वहाँ से थी, वहाँ ये तैनात थी। तकरीबन 26 साल इसकी जो है वो एज बताई जाती है। और फ़ारूक जो था, ये CCPO ऑफिस के अंदर बतौर कांस्टेबल जो है वो अपनी जॉब कर रहा था।
और दोनों डेफिनेटली बता चुके हैं आपको, दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। सुमन इस बात को मानती नहीं थी, यही वजहनात बनी। इसी चीज़ ने इस सारे मामले को इस कदर भड़का दिया कि इसका जो अंजाम हुआ वो एक बंदे का अंधाधुंध कत्ल हो गया, और मोहब्बत जो थी वो इस दोनों को इस मकाम पे ले आई। खैर जी, आगे चलते हैं। और उसके बाद एफआईआर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो एफआईआर के अंदर 3 लोगों को नामजद किया गया है। एक तो ये फरूक है, इसके साथ एक ताहिर है और एक हमजा है। और ये जो ये जो एफआईआर है, ये कांस्टेबल का भाई है, उसकी मुद्दत के अंदर इसको जो है वो काटा गया है। अब सवाल देने में ये उठता है कि अब ये हमजा और ताहिर का क्या इनके साथ तल्लुक हो सकता है। भाई ये तो पता नहीं कौन लोग हैं। ये वही लोग थे कि जब ये दोनों लोग आपस के अंदर, इनकी कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी या आपस के अंदर इनका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था, तो ये लोग जो थे ये इनके अंदर आपस के अंदर इनकी सुलह करवाते थे। ये एक दूसरे के बहुत करीब थे, चूंकि ये एक ही ग्रुप के थे। इनको एक दूसरे का पता था कि फलां का तल्लक फलां के साथ है, फलां का तल्लक फलां के साथ है, फलां का तल्लक फलां के साथ है। तो ये कुछ हुआ है जी, इसके ऊपर आईजी साहब ने नोटिस लिया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आईजी साहब को नोटिस ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि नोटिस लेने से होगा कुछ नहीं। बंदा पकड़ा जाएगा, ठीक है, और हस्बे मामूल जो इस तरह के एफआईआर का होता है वही होगा। लेकिन एफआईआर आईजी साहब को ये नोटिस लेना चाहिए कि इनका ये डिपार्टमेंट है ना, जो पुलिस, इसके अंदर कितने लोग विद इन रिलेशन के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ डेट मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए अगर इस चीज़ों से बचना है तो। जब एक वकूआ हो जाता है, अब एक ये मर्डर हो गया, इसके ऊपर तो नोटिस लेने का मेरा ख्याल है फ़ायदा ही नहीं है। क्या फ़ायदा होगा जी, क्या होगा? टीमें तश्कील दे दी, बंदा पकड़ा जाएगा, डेफिनेटली भाग तो नहीं सकता, पुलिस उसको पकड़ लेगी। वो 4 दिन पुलिस रहेगा, रहने के बाद डेफिनेटली वो खुद को कहेगा जी मैं तो पागल था, मुझे तो पता नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया, और सारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ये जी कुछ अपडेट्स थी, तो मैंने सोचा आपके सामने रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी अपडेट्स अच्छी लगी होगी। आखिर में भी हमारी हमेशा की तरह यही सदा होती है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कुछ अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास कुछ बुरा हो रहा है तो हमें वो लिख भेजें। इजाज़त दें, अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।